हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया में लगातार ये आता है कि 50 दिन तक नो फैप की प्रैक्टिस करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है, हमारा पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाता है और हमारे चेहरे में नूर दिखाई देता है। क्या सच में वाकई सच है कि ये बस एक मन घड़त कहानी है, एक लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। देखो, नो फैप की प्रैक्टिस करने से आपके चेहरे में नूर दिखाई देना, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, कई महाराज लोग करते हैं। नो फैप की प्रैक्टिस, वो ब्रह्मचर्य का पालन 5 साल 6 साल तक करते रहते हैं और उनके चेहरे में कोई नूर तो दिखाई नहीं देता। आप किसी भी महाराज की कथा सुनते हो तो आप देख सकते हो क्या उनके चेहरे में नूर दिखाई देता है। नूर मतलब क्या होता है, मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नूर मतलब होता है एक आभा दिखाई देना। आभा मतलब थोड़ा सा चमकीला दिखाई देना चेहरा, ये होता है नूर। और ये कब आती है, जब आप आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह, आपका अध्यात्म बहुत ही ऊपर लेवल में पहुंच गया है, तब ये नूर दिखाई देता है। जैसे भगवान बुद्ध का, जब वो निर्वाण को प्राप्त किए या प्राप्त करने वाले थे, तो उनके चेहरे में नूर दिखाई देता था। तो ये होता है। तो नो फैप का प्रैक्टिस करने से ये नहीं कि आपके चेहरे में कुछ आभा दिखाई दे, आपकी नूर दिखाई दे, नहीं। आप नो फैप की प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पर्म जो, वो इकट्ठा नहीं होगा। आप सोच रहे कि ये वो इकट्ठा होगा हमारे बॉडी में और वो कुछ करेगा, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचेगा, नहीं। आप नो फैप की प्रैक्टिस करते हो तो वो स्पर्म कुछ दिन बाद आपके बॉडी खुद सोख लेती है यहीं पर और नए स्पर्म का निर्माण करती है। इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आपकी टेस्टोस्टेरोन, आप मस्टरबेशन नहीं करते तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे हमारे ये हो जाएगा कि चेहरे में नूर दिखाई देगा। नूर कब दिखाई देगा वो मैं आपको बताता हूँ। नूर आपके चेहरे में वो दिखाई देगा जब आप, जो स्पर्म है, जो आपके मूलाधार चक्र के पास रहती है, उसे आप अपने सहस्त्रार या फिर थर्ड आई तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक वो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे कि ये स्पर्म है, इसका शक्ति जाएगा आपके शरीर, आपके रीढ़ के हड्डी के थ्रू मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से आपके तालू में टपकता है। और यही टपकने के कारण जो अमृत के समान होता है, यही हमारे चेहरे में आभा क्रिएट करता है। तो हमने तो ये तो सीखा नहीं ना कि हम अपने जो ये है मनी, इसे मनी बोलते हैं, इसे हम अपने चेहरे तक कैसे ले आएँ। आपने तो बस नो फैप का प्रैक्टिस करना सीखा है, बस इतने दिन तक प्रैक्टिस करो और ये हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस वही होगा कि आपके स्पर्म को आपका बॉडी फिर सोख लेगा और फिर बनाएगा, वही बस चलता रहेगा। ये आपको अध्यात्म की राह में नहीं ले जा सकता। ये तो उल्टा आपको पीछे खींच देगा, दूर कर देगा, क्योंकि आप नो फैप की प्रैक्टिस करोगे, अपने स्पर्म को रोक कर रखोगे तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेशन महसूस करोगे, आपका मूड ख़राब हो जाएगा, आप गुस्से से भर जाओगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो आप देख सकते हैं, आपको करना चाहिए कम से कम 10 दिन तक प्रैक्टिस करके देखो और अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। देखना आप पूरी तरह गुस्से से भर जाओगे। आपको हर किसी में गुस्सा आएगा। गुस्सा क्यों आता है? आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, सेक्सुअली सप्रेस कर रहे हो, आपके मन में थॉट उठ रहा है, आप उसे सप्रेस कर रहे हो, आपकी कुछ इच्छा जागृत हुई मस्टरबेस करने का, आप उसे सप्रेस कर रहे हो, तो इसी कारण वो गुस्से के रूप में निकलता है। आप किसी चीज़ को सप्रेस करोगे तो ये मतलब नहीं है कि वो पूरी तरह गायब हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो इसका ये 100% मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह सेक्स से मुक्त हो जाएंगे या इस लस्ट से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आप मुक्त नहीं हो सकते।